ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको जो परमात्मा भगवान हमारी पालना करते हैं, रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। देखो दुनिया में भी जो जैसे माँ बाप होते हैं, कहते हैं कि हम बच्चों की पालना करते हैं, तो लोग सोचते हैं बच्चों का फर्ज बनता है कि बच्चे भी माँ बाप की पालना करें। टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो स्टूडेंट को फी देनी पड़ती है ना। मतलब कोई कुछ भी देता है उसको देना तो पड़ता ही है। जब माँ बाप को ही देना पड़ता है तो बाकी सबको भी देना पड़ेगा। आज हर एक बोलेगा देखो मैं आपका इतना ध्यान कर रही हूँ, आप मेरा ये काम नहीं कर सकते हो। बोलने में आ ही जाता है ना। निष्काम तो कोई सेवा नहीं करता है। परमात्मा ही एक निष्काम सेवाधारी है। परमात्मा हमारी सेवा करते हैं। भगवान सोचो एक आत्मा ही तो है। भगवान कौन है? भगवान एक आत्मा ही है। आज देखो दुनिया में कोई अच्छे काम करती है कोई आत्मा, तो लोग उसको बहुत ऊंची अच्छी आत्मा मानते हैं, तो उसको भगवान बोल देते हैं कि ये तो भगवान है। मतलब भगवान मतलब कोई वो अच्छी आत्मा। और दुनिया में लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन असली में जो भगवान है वो इतनी अच्छी आत्मा है, इतनी सबकी मदद करने वाली है आत्मा, जो हम सबकी मदद करनी है, इसलिए वो अपना शरीर नहीं लेती। आज अगर कोई खुद का खाना देकर दूसरों को, खुद न खा के दूसरों को दे, खुद न करके दूसरों को आगे रखे, तो उसको कहते ना अरे ये तो भगवान है, बहुत अच्छे इंसान है, ये तो भगवान जैसे ही। ये तो भगवान तो वो आत्मा ही है, लेकिन उनको टाइटल दे देते, ऐसे पदवी दे देते कि अरे ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, तो देवता है, तो भगवान जैसे। मतलब भगवान अर्थात जो सबको देने वाला हो। लेकिन इंसान की आत्मा में फिर भी थोड़ी थोड़ी उनको रिटर्न भगवान दे ही देता है। भगवान एक ही आत्मा ऊपर परम धाम में रहती है, लेकिन भगवान की आत्मा की ये विशेषता है कि वो सबको देते हैं, लेते नहीं है। वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है, इसीलिए उनको बहुत अच्छा कहा जाता है। तो हमें भी भगवान को इस रीति याद करना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी आत्मा है, तो उनको हम याद करेंगे, उनके संग में रहेंगे, तो हम भी, हमारे अंदर भी वो अच्छे गुण, अच्छे संस्कार जो हमारे थे वो हमारे अंदर आ जाएंगे। हम भी उनके जैसे ही थे। भगवान कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है इतना बड़ा, वो एक अच्छी आत्मा ही है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना। हम भी आत्माएं हैं, हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी लोग भगवान जैसा मानते हैं। लेकिन हम शरीर लेके सृष्टि पर पार पर जाते हैं, और वो जो परमात्मा है वो कभी शरीर लेती ही नहीं है, क्योंकि सोचती है अगर मैं भी शरीर लेके जन्म मरण में आ जाऊँ तो आप सबकी मदद कौन करेगा। इसीलिए वो सदा परम धाम में रहती है। लेकिन देखो दुनिया में कोई किसी की मदद करता है तो लगता है ना कि हम भी उनको रिटर्न दे। भगवान को तो हम कुछ रिटर्न नहीं दे सकते हैं, पैसा आदि या और कुछ घर बना के दे दें या अच्छे खाने पीने की चीजें। आप जो भोग भी लगाते हो वो भी भगवान थोड़ी खाते तो आप ही हो। हाँ, सिर्फ परमात्मा उसमें भावना अनुसार उसमें शक्ति भर देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन कभी खाया है भगवान ने? आप थाली रखते हो भोग के लिए, इसमें से कुछ खत्म होता है? क्योंकि भगवान तो निराकार है ना। हाँ, हम परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं तो वो भोजन में शक्ति भर देते हैं, वो शुद्ध कर लेते हैं। क्योंकि अन्न का असर मन पे चढ़ता है ना। भाई सत्युग में भोग नहीं लगता था, द्वापर कलयुग में क्योंकि पाप का धन कमाया हुआ होता है ना, लोभवश हम धन कमाते हैं ना। और आप चलो ईमानदारी से कमाओ, लेकिन आप सामने वाला, देने वाला जो धन दे रहा है वो पता नहीं कहाँ का धन है। भोग इसलिए लगाया जाता है, भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है?
ताकि वो जिस भी अंग से बनाया हुआ हो, जैसा भी किसी के विचार से बनाया हुआ भोजन हो, वो शुद्ध हो जाए, उसमें शक्ति भर जाए, क्योंकि अन्न का असर मन पे पड़ता है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि देखो, वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी आप हर घड़ी हर समय कहते हो, हे भगवान हमारी मदद करो, हे भगवान हमें सुख दो। तो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे हमारी मदद करते हैं। तो आप रिटर्न में क्या दोगे भगवान को? आज आपके घर की कोई साफ सफाई करके जाता है तो आप उसको पैसे देते, तो आप बच्चों की पालना करते हो तो आपको आपके बच्चे आपको पालना करेंगे, या किसी भी रीति आपको करेंगे। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में करना पड़ेगा। इस जन्म में अगर बच्चे माँ बाप की पालना नहीं करते हैं तो कर्जा तो चढ़ा हुआ रहता है ना, दूसरे जन्म में करना पड़ेगा। छोड़ता थोड़ी है। आपकी टीचर आपको पढ़ाएगी, आप उनको फी दे दोगे। गुरु आपको कुछ सिखाएंगे तो आजकल तो गुरुओं को भी बहुत दक्षिणा देनी पड़ती है, फ्री में तो कोई नहीं करता है, बहुत रेयर करते होंगे। आजकल तो गुरुओं के घर आपके घर से भी अच्छे बने हुए। लेकिन परमात्मा को आप क्या दोगे? आप बोलते हो भाई गुरु उनकी कृपा है, हमारे गुरु ने ये किया, लेकिन जब आपका घाटा नुकसान होता है उस समय आप क्या कहते? उस समय आप ये कहते हो, अरे गुरु ने अकृपा कर दी। देखो, जब जीवन में अच्छा होता है और आपका कोई गुरु हो, लोग करते हैं अपने देहदारी गुरु, कुल का गुरु या कोई भी, उस समय लोग बोलते हैं कि ये तो सब गुरु की कृपा है, गुरु ने सब दिया है। अच्छा, आपका घाटा हो जाए, आपके बच्चे को कुछ हो जाए, आपके घर में कुछ हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? गुरु ने अकृपा कर दी। इस समय बोलते भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन अगर आप सोचो, चलो आप कहते हो कि भगवान ने हमें अच्छा दिया है, अच्छा किया है, तो रिटर्न में हमें क्या देना चाहिए भगवान को? आपको जो उन्होंने सुख दिया है, खुशी दी है, शक्ति दी है, तो आप भी दूसरों को सुख शांति खुशी दो। ये भगवान को रिटर्न करना, क्योंकि भगवान को अपना शरीर तो है नहीं, बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। भगवान तो परम धाम निवासी है, सृष्टि पर रहते ही नहीं है। इस सृष्टि पर रहे तो उनको शरीर चाहिए, घर चाहिए, खान पान चाहिए, कपड़े चाहिए, लेकिन वो सृष्टि पर रहते ही नहीं है। आप भले ही बोलो हमने भगवान के नाम में इस मूर्ति को ये कपड़े चढ़ाए, ये गहने चढ़ाए, ये थे, लेकिन भगवान तो अशरीरी अजन्म परम धाम निवासी है। आप तो जो कपड़े आदि चढ़ाते हैं वो तो मूर्ति को ही पहना देते हैं ना। नहीं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत है। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं है ना, भगवान तो ऊपर रहते हैं। देखो, आज लोग मंदिर गुरुद्वारा बना रहे हैं, धार्मिक स्थान बना रहे हैं, घर में भी रख रहे हैं, बाहर भी रख रहे हैं, कह रहे हैं ये सब भगवान के स्थान है। अगर भगवान के स्थान है तो फिर जब आप कई बार भगवान को ऊपर क्यों याद करते हो कि ऊपर वाला जाने, फिर जब बुलाते हो तो ऐसे क्यों बोलते हो, हे भगवान ऊपर से आ जा। कुछ होता है तो कहते हैं ऊपर वाला बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है नीचे। अगर ये बात किसी के दिमाग में बैठ जाए कि ऊपर वाला तो ऊपर ही रहता है, तो मैं इन मूर्तियों को क्यों सजा रहा हूँ या सजा रही हूँ? समझ की बात है ना। देखो, अगर आप सोचते हो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर वाला जाने, फिर कह देते हो नाम रूप से नहीं आ रहा है, उसका तो ना नाम है ना रूप है, फिर ये मूर्तियाँ कहाँ से आई? मूर्तियाँ तो जो पत्थर पहले सड़क पे पड़ा था उसको जब ऐसे मूर्ति बना दी तो वो मंदिर लायक बन गया, तो उसको अभिषेक कराया, कपड़े आदि पहना दिए, श्रृंगार दिया, तो वो भगवान बन गए वो पत्थर। अगर हम इन बातों को समझेंगे तो हमारी बुद्धि खुल जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान तो ऊपर रहते हैं, निराकार ज्योतिर्बिंदु है, वो तो हम आत्माओं के बाप हैं। तो मैं नीचे का याद कर रही हूँ, मुझे तो ऊपर याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ के जब हम ऊपर याद करेंगे
और परमात्मा से आपको जो सुख, जो शक्ति, जो आनंद मिलता है ना, वो जब आप औरों को दोगे ना, यही रिटर्न करना हो गया। मतलब सोचो, आज आपको किसी ने कुछ खाने के लिए चीज दी, तो अगर आपका संबंधी ऐसे ही आपके लिए खाने के लिए ले आया तो आप उसको थैंक यू बोलोगे, शुक्रिया बोलोगे, उसको भी कुछ दोगे आप। ऐसे भगवान हमें जो सुख, शांति, खुशी देते हैं, आपको लगे अरे भगवान ने आज मुझे बहुत सुख दिया, बहुत खुशी दी जीवन में, तो आप भगवान को क्या दोगे उसके बदले? उसको तो पैसे आदि खान पान चाहिए नहीं, उनको क्या चाहिए कि जो सुख खुशी आपको मिली ना, वो आप औरों में भी बांटो। आजकल दुनिया में लोग क्या करते हैं, अगर किसी के जीवन में सुख है ना और किसी के जीवन में दुख है, कई लोग, सब नहीं, तो कई लोग सोचते हैं अरे हम तो बहुत सुखी हैं, ये तो सदा ही दुखी ही रहते, दुखी आत्माएं नहीं, तो हम तो देखो कितनी सुखी है, हम तो स्वर्ग में हैं। अगर सोचते हैं कि अरे ये तो भगवान की कृपा है हमारे जीवन में, तो हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, चलो आपको सब कुछ मिला है, भगवान की कृपा है, आज आपके पास धन है, गाड़ी है, सब कुछ है, आप सोचते हो भगवान ने मुझे दिया, लेकिन भगवान ऐसा पार्शलिटी करेंगे कि आपको देंगे और आपके पड़ोस वाले को नहीं देंगे, या जो आपके और संबंधी हैं या जो सड़क पे बैठे हैं उनको नहीं देंगे। भगवान ने नहीं दिया है किसी को भी धन संपत्ति चीजें, ये तो आपके कर्मों अनुसार आपने कमाया, चाहे पाप से कमाया चाहे अच्छे कर्म करके कमाया। नहीं, आज पाप का धन आप कमा के अगर अपना घर महल बना दो तो उससे सिर्फ बाहरी खुशी होती है, बाहरी सुख होता है, आपकी अंतर आत्मा सुखी नहीं होती, ये आप ध्यान देना। और अगर आपको भगवान का दिया हुआ है, समझो आप सोचते हो कि मुझे भगवान ने सब दिया है, और आप अच्छे से कमा के, परमात्मा की याद में रहकर कमा के, और आपने इतना घर आदि बनाया है, तो आपका फर्ज है कि जो आपको भगवान की कृपा से मिला है उससे आप औरों को भी थोड़ा बहुत सुख दो, भले पैसे आदि नहीं दो, कुछ नहीं दो, लेकिन आप सुखी हो तो दूसरों के लिए आप अच्छा सोचो, ये भी देना हो गया। नहीं, आजकल परमात्मा हमें कहते हैं देना अर्थात किसी को भी हम देते हैं ना, आप भगवान नहीं कह रहे आप किसी को अपना धन संपत्ति दो, चीजें दो, आपके पास है तो। परमात्मा तो कह रहे आप सबके लिए अच्छा सोचो, अहंकार नहीं करो। आप अगर सोचते हो कि मैंने आपको दिया तो आप सबके लिए अच्छा सोचो, भले आप उसको कुछ दो नहीं, मदद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते हो तो अहंकार वश होकर किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि हमारे पास है इनके पास नहीं, ये रिटर्न देना हो गया। ये हो गया कि हमें जो भगवान ने दिया तो हमने भी औरों के लिए अच्छा सोचा, अच्छा बोला, उनके लिए अच्छी सोच रखी, उनकी मदद करी, तो ये जैसे हमने परमात्मा को रिटर्न दे दिया। क्योंकि देखो वैसे तो भगवान तो निष्कामी सेवाधारी है, वो तो हमसे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी एक कर्ज तो चढ़ता है ना भाई, कोई किसी की मदद करता है तो ये तो होता है भाई हमने इनकी मदद करी, भले वो मांगे नहीं मांगे, लेकिन हमें तो लगता है ना भाई। आज आपको अगर भगवान की कृपा है तो आपको लगेगा हाँ भगवान मेरे ऊपर कितना मेहरबान है, हमेशा मेरी मदद करता है, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ मैं भी भगवान के मंदिर में ये चुनरी चढ़ाऊं, ये प्रसाद चढ़ाऊं, ऐसा लगता है ना। अगर आपको कोई काम हो गया तो आपको लगता है अरे भगवान ने मेरी बहुत मदद करी, मैं उनके मंदिर में जाके ये करूं वो करूं, या किसी भी धार्मिक स्थान में। लेकिन आप सोचो कि आपकी ये चुनरी, प्रसाद, पैसे आदि भगवान को तो वो भी आपको रिटर्न में दे देंगे, वो रखते नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करता है, आपकी बहुत मदद करता है, तो आज से ना आप जिसकी भी मदद कर सकते हो, जिसके लिए भी अच्छा सोच सकते हो, बोल सकते हो,
किसी के जीवन को बना सकते हो। अपने घर गृहस्थी में रहकर सुख शांति से सबकी कमी कमजोरियों को देखते हुए ना देख, सबकी अच्छाइयों को देखकर अगर सबसे व्यवहार कर सकते हो ना, यही आपका प्रसाद चढ़ाना हो गया। परमात्मा आपका प्रसाद नहीं खाएंगे, आपकी चुनरी उन तक थोड़ी पहुँचती है। वो तो आप पत्थर की मूर्ति में भावना है, लेकिन आप जितने पैसों की चुनरी चढ़ाओगे उतने पैसों का रिटर्न आपको भगवान दूसरे जन्म में दे देता है। इस जन्म में अपने पास नहीं रखते। आप उनको आज चुनरी चढ़ाओगे, वो कल आपको इससे भी अच्छी चुनरी दे देगी। आज आप उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे, वो आपके घर में आप आधा किलो चढ़ाओगे, वो 1 किलो पहुंचा देंगे लड्डू। रखते नहीं है भगवान। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे भगवान को भी रिटर्न करना है, वो मेरे साथ अच्छा करते हैं, तो आपका सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवन में सदा संतुष्ट रहना, खुश रहना ही उनको रिटर्न करना है। तो हम भगवान को कैसे रिटर्न कर सकते हो? आज अगर आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी खाने की चीजें बना रहे हो, नहीं, आपने अच्छी चीजें बनाई अपने संबंधियों के लिए, सबके लिए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? क्या वो आपको ऐसे दे, अरे आपने बहुत अच्छी चीजें बनाई, आपको पैसे दें, गिफ्ट दें? इनसे भी अच्छा क्या लगता है कि जब वो आपके लिए ऐसा बोले कि आपने बहुत अच्छी चीज बनाई, आज बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लगता है ना? एक प्रेम व्यवहार, एक सबसे मिलजुल के रहना, लोगों को ये चाहिए, आत्मा को इसमें खुशी मिलती है। तो परमात्मा भी हमसे कौन सा रिटर्न मांगते हैं कि अगर आपको परमात्मा की कृपा है, आपको भगवान सदा खुश रखते हैं, तो आपका भी फर्ज है आप भी सबको क्या रखो, खुश रखो। अगर आपको लगता है परमात्मा आपकी सदा मदद करते हैं, तो आप भी जितनी भी मदद कर सकते हो, चलो और किसी रीति नहीं, लेकिन आपकी अच्छी सोच भी औरों की मदद कर सकती है। अगर आपको लगता है कि भगवान मेरे पर बहुत राजी रहता है, भगवान मेरे पर सदा राजी रहता है, सदा संतुष्ट रहता है, तो आप भी सभी से राजी रहो, उनकी विशेषताओं को देख के, उनकी अच्छाइयों को देख के उनसे संतुष्ट रहो, राजी रहो। ऐसे ही रहना ही उनको रिटर्न करना है। तो आज में बाबा कहते हैं कि ऐसे आप मुझे रिटर्न करो। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि आपके संस्कार स्वभाव इतने अच्छे हों कि आपके संग में आने वाली आत्मा के ऊपर भी वो रंग लग जाए। हमें अपने संस्कार स्वभाव चाल चलन, आजकल किसी को बोल के सिखाने का टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हो हमारे घर में हम अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप वैसे कर्म करने लग जाओ। अगर बच्चों को सिखाना चाहते हो कि अपनी चीज जगह पे रखो, जो आप यूज कर रहे हो उसको जगह पे रखो, तो आप भी वैसे ही उसके सामने करो। उसके सामने कोई चीज को यूज करो और फिर उस चीज को जगह पे रख दो। तो जब वो आपको देखेगा ना, तो वो सीख जाएगा, हाँ मम्मी पापा भी देखो ऐसे ही करते हैं, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। और बाबा आज हमें कहते हैं कि आप सच्ची सेवा कब कर सकते हो? सच्ची सेवा करनी कौन सी करनी है? दुनिया में तो कई प्रकार के लोग बोलेंगे, हाँ हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये किया, वो किया, लेकिन इस समय कलयुग की दुनिया में सबको क्या जरूरत है? सबको जरूरत है आपकी अच्छी सोच की। जब हम सर्व के प्रति अच्छा सोचते हैं ना, रोज सुबह को उठ के या रात को सोने से पहले आपके घर में कितनी भी परेशानियां हो, आपके घर में रहने वाली आत्माएं कितने भी उनके बुरे स्वभाव संस्कार हो, वो आपका एक कहना नहीं मानते। आप सिर्फ ये करके देखना, रोज रात को सुबह उठते या दिन में भी आपको जब भी लगे कि इस घर में रहने वाली सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं,
इस घर में रहने वाली सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। इस घर में सभी आत्माओं के संस्कार स्वभाव बहुत अच्छे हैं। इस घर में रहने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। इस घर में बोलो या दुनिया में बोलो, दुनिया में बोलोगे तो आपके घर में भी आ जाएगा, है? तो फिर भी ठीक है, अगर आप दुनिया नहीं तो ये सोचो, अगर आप कोई भी कोई आपके घर में बहुत ही कड़ा बुरे स्वभाव संस्कार वाला हो, तो भी आप उसके लिए सोचो, नहीं ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये सदा अच्छे कर्म करने वाली है, ये सदा अच्छे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है। इस घर में सदा खुशियां ही खुशियां रहती है, सदा सुखी सुख रहता है। इस घर में सदा शांति शांति रहती है। सभी आत्माएं बहुत शांत सुखी, परमात्मा के बच्चे बहुत रॉयल आत्माएं हैं। आप ऐसा करके देखो तो देखो हमारी शुद्ध संकल्प। और सुबह सुबह उठ के देखो, सुबह सुबह लोग उठ के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाने का मतलब ही यही है कि घर में शुद्ध संकल्पों की खुशबू फैला हुआ। हम सब सारा दिन, है ना, आप सोचो आप सारा दिन क्या सोचते हो, वो ऐसी है, ये ऐसा करता है, फिर आया है, फिर ये करेगा वो करेगा। तो आप अपने उल्टे सुलटे विचारों से अपने घर में बदबू फैलाते हो। जला रहे हो आप अगरबत्ती, वो वाली खुशबू तो कर ली आपने, लेकिन संकल्पों से तो बदबू फैला रहे हो ना। समझो आपका बेटा लेट उठता है, उठता नहीं है, खाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बेटा बेटी जो भी है, बहू है, सास है, पति है, पत्नी है, अगर आप सुबह सुबह को उठ के या रात को सोते समय भी या सारा दिन यही सोचते हो, ये पढ़ता नहीं है, ये अच्छा करता है, उठता नहीं है, जिद्दी है, कहना नहीं मानती है, ये सारा दिन फोन पे रहते हैं, फलाना फलाना, जो भी आपकी बातें सारा दिन दिमाग में रहती है ना एक दूसरे के लिए, सारा दिन आप अपने घर में बदबू फैला रहे हो उल्टे सुलटे विचार करके। आप बाहर से तो अगरबत्ती जला रहे हो, भगवान के आगे दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, लेकिन आपकी जो सोच है उससे तो घर में अशांति फैल रही है ना, उससे तो घर में बदबू फैल रही है ना। आप अगर किसी के लिए सोचते हो, अरे ये आ गया, फिर गुस्सा करेगा, अरे ऐसा नहीं करो, फिर ये चिल्लाएगा, फिर गुस्सा करेगा, तो आपने अपने घर में वो गुस्सा करने वाली बदबू फैला दी है। अगर वो आत्मा गुस्सा नहीं भी करना चाहती है ना, तो भी आपने पहले से ही बदबू फैला रखी है। तो बाबा कहते हैं इस समय सच्ची सेवा कौन सी है, यही आप करके देखो। जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थान में लोग एक दूसरे के लिए उल्टा सुल्टा सोचते हैं, कहते नहीं उस समय तो बस मन और मुख का मौन ही लोगों को रहता है, बस शांत रहो, यहाँ कुछ नहीं बोलो, यहाँ कुछ नहीं करो, शांति रखो, शांति रखो। ऐसे अपने घर में भी ऐसे रखो। आप अपने घर में अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो ना, तो आप रोज परमात्मा की याद में रहकर ये अच्छे संकल्प करो, ये घर स्वर्ग है, यहाँ की हर आत्मा स्वर्गवासी। स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में जो आत्माएं होती है ना, वो सुख शांति प्रेम आनंद पवित्र रहती है। सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता संपन्न होती है। आप ये करके देखो, ये घर स्वर्ग है, यहाँ की हर आत्मा स्वर्गवासी है। यहाँ इस घर में रहने वाली हर आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। आपको भी शांति मिलेगी और उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी। अच्छा मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निश्चय बुद्धि बंद लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी बन।
बाबा कहते हैं कई बच्चे ना घर में कार्य करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो बदलने वाले ही नहीं। घर में जब एक दूसरे को समझाते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो बदलने वाले ही नहीं है, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनो, आप किसी को भी अपना नहीं मानो, परमात्मा का मानो। आप ये नहीं बोलो ये मेरे हैं, मेरे संबंधी हैं, आप ये बोलो ये परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं किसी किसी आत्मा के ना कड़े हिसाब किताब होते हैं, तो आत्मा पे समझो किसी कपड़े पे गहरा दाग होता है तो उसको मिटाने में थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ती है ना, थोड़ा तो रगड़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है। ऐसे किसी किसी आत्मा के कड़े संस्कार होते हैं, बहुत गहरा दाग होता है, तो उसको भी हमें शुभभावना, हम उसके लिए अच्छा सोचे। ऐसा नहीं सोचो एक बार सोचने से हो जाएगा, कई बार एक बार से हो जाता है, कई बार हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, साल भी लग जाता है। ये थको नहीं, धीरज धरो, परमात्मा के साथ हर कार्य करोगे, सर्व को शांति और शक्ति का सहयोग देते चलो तो आपको सफलता मिल जाएगी। खुद को सदा परमात्मा का बच्चा, सेवाधारी समझो, यही समझो ये सब कुछ भगवान का है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो कभी ट्रस्टी को कभी बोझ अनुभव होता है? वो तो सोचता है अरे मुझे तो काम मिला है, मुझे तो ये है, काम करके अपने बड़ों को बता, जिनका भी होगा उनको बता देगा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे ही खुद को ट्रस्टी समझो, आप हर कार्य करते सब कुछ परमात्मा का समझ के करते चलो। स्लोगन है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। हमारी अच्छी सोच से हम अपने घर का, आसपास का वायुमंडल अच्छा बनाएं, ये आप सच्ची सेवा करो। घर पे बैठे बैठे आप घर पे बैठे बैठे अपने शुद्ध संकल्पों से अपने घर के आसपास के वायुमंडल को शुद्ध रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।